व्यवस्था की शिक्षा। यीशु मसीह ने व्यवस्था की शिक्षा किस प्रकार दिया है, हम लोग इस वीडियो में उस वचन को जानेंगे और इस वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु परमेश्वर जो है बहुत ही ज़्यादा आशीष दे और आप सबको मसीह जीवन में और ज़्यादा मजबूत बनाए। तो मेरे दोस्त, मैं हर एक मसीह भाई बहन से और हर एक विश्वासियों से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। मैं पहले पढ़ता हूँ और आप सुनिए, उसके बाद इस वचन को थोड़ा बारीकी के साथ समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। व्यवस्था की शिक्षा। व्यवस्था की शिक्षा मत्ती 5:17 में इस प्रकार लिखता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। मेरे दोस्तों, इस व्यवस्था की शिक्षा को थोड़ा हम लोग विस्तार रूप से समझते हैं, है ना मेरे दोस्त। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती 5:17 में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार यीशु मसीह ने क्यों कहा? यह ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक को या जो व्यवस्था को लोप करने के लिए आया हूँ, परंतु लोप करने नहीं बल्कि उससे पूरा करने आया हूँ। इस प्रकार क्यों लोगों को यीशु मसीह ने बताया? इसलिए बताया मेरे दोस्त, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत ही कड़ा व्यवस्था दिया था, है ना। बहुत ही मूसा को अलग अलग प्रकार का व्यवस्था दिया था, है ना मेरे दोस्त। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे मेरे दोस्त, उन्होंने सच्चाई और प्रेम को इस दुनिया में लाया। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह का शिक्षा जो था ना, वो थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें सच्चाई था, प्रेम था और परमेश्वर ने पुराना नियम में बहुत ही कड़ा व्यवस्था दिया था। इसीलिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है भरमाने वाला है, उसके अंदर में दुष्ट आत्माएं हैं, इस प्रकार लोगों का कहना होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक को लोप करने आया हूँ, परंतु लोप करने नहीं बल्कि मैं उसे पूरा करने आया हूँ। यहाँ पे मत्ती 5:18 में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया मेरे दोस्त, जब तक ये आकाश है, जब तक ये पृथ्वी है ना, तब तक परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है, जब तक वो व्यवस्था पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आकाश और पृथ्वी जो है नहीं टलेगा। हर एक व्यवस्था जो है पूरा होगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हर एक व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला है, जो वचन दिया है, हर एक वचन, हर एक व्यवस्था जो है पूरा होगा। वो बिना पूरा हुए वो आकाश और पृथ्वी जो है नहीं टलेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं मत्ती 19 में लिखता है, मत्ती 5:19 में इस प्रकार लिखता है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ मेरे दोस्त, जिस प्रकार वचन में बहुत से आज्ञाएं दिया हुआ है ना, हर एक वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं वचन क्या कहता है। यदि जो कोई उस वचन को तोड़ता है ना, एक वचन को भी, एक वचन, ऐसा नहीं है कि हर एक वचन, ऐसा है कि हर एक वचन जो है वो फॉलो करता है, लेकिन किसी एक वचन को वो तोड़ता है और वैसा ही लोगों को सिखाता है, वो स्वर्ग के राज्य में बहुत ही छोटा कहलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह जानते हैं ये सब को बात को, यीशु मसीह ये सब बात समझते हैं और समझाते हैं उन्हें कि ऐसा मत समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ। इस बात को तो हम लोग समझ गए
कि जो कोई वचन को तोड़ेगा, उसे निचोड़ेगा और उसे सिखाएगा तो स्वर्ग के राज में बहुत ही छोटा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं, जो वचन को फॉलो करेगा, व्यवस्था को मानेगा, उसका क्या होगा। यहाँ पे मती में लिखता है, आगे लिखता है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। इसीलिए मेरे दोस्त देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत में नहीं बल्कि अपने स्वर्ग में धन को इकट्ठा करो। इसीलिए हमें अपना हर एक सांस, हर एक काम ऐसा करना है जो हम अपना जीवन को स्वर्ग में बनाएं, है ना कि हमें इतना मेहनत करना है कि जगत में हमारा घर बने, पैसा कमाए, गाड़ी हो। ऐसा जगत में हम लोग जितना मेहनत करते हैं ना, उतना मेहनत यदि काश हम लोग स्वर्ग के लिए, अपने जीवन के लिए करते हैं तो हालेलुया, हर एक वचन को फॉलो करके हर एक कार्य को करते हैं तो हम लोग जो है महान कहलाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जो कोई हर एक वचन और हर एक व्यवस्था को मानेगा और सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो आगे मेरे दोस्त यहाँ पे मत्ती 5:17 में लिखता है, व्यवस्था की शिक्षा, जो वचन मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। तो मेरे दोस्त यदि आप घर में हैं तो अपना बाइबल खोलिए और इस वचन को एक बार मत्ती 5:7 से लेकर के 20 तक एक बार ज़रूर पढ़िए, उस चीज़ को अध्ययन कीजिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया मेरे दोस्त, इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर जो है आशीष दे। और वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको ऊंचा उठाए, मसीह जीवन में और ज़्यादा मजबूत बनाए। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और दूसरा वचन के साथ। जो प्रभु का वचन होगा वो सामर्थ है मेरे दोस्त, प्रभु का वचन में बहुत ही ज़्यादा सामर्थ है और आपको सामर्थ से भर दे। हालेलुया, आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।